हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईटीआई फीटर के जो पहले ईयर है उसके पहले चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला चैप्टर उसका नाम है मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम कवर किए हैं ताकि बस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकें। पूरा फुल डिटेल नहीं है, पूरा जो फुल डिटेल होगा आपको किताब में ही मिलेगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बस कवर किए हैं। तो मापन की जैसे 3 प्रणालियाँ होती है कि एफपीएस प्रणाली होती है, एक सीडीएस प्रणाली होती है, कि एमकेएस प्रणाली होती है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, एस से होता है सेकेंड, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकेंड, एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है सेकेंड। यानी तीनों में एस जो है यानी सेकेंड कॉमन रहता है। और जो भारत में जो यूज़ होती है मीट्रिक प्रणाली यूज़ होती है, और जो एफपीएस होता है ब्रिटिश प्रणाली इसको बोला जाता है। और जो मेन पैमाने की बात करें, यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं। यहाँ आप लोग के लिए बड़ी मेहनत करके इसको नोट्स बनाया गया है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जैसे 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 1 सूत में 8 चूल होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये सभी मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, कोण मापने की इकाइयाँ। कोण मापने की जो इकाइयाँ दिया गया है, तो एक वृत्त में 360 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक, और तापमान पैमानों के बीच जो संबंध है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, या केल्विन में बदलना, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में या सेंटीग्रेड में बदलना हो। तो अगर मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये 2 ले लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो इस 2 को लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब फ्रेंड देखेंगे जो महत्वपूर्ण लंबाई मापने वाले यंत्र है उसके बारे में देख लेंगे। तो इसमें जो पहला होता है स्टील रूल होता है। तो पहले हम देखते हैं फीटर में क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फीटर में ज़्यादातर सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस मेटल का बना है। तो जो स्टील रूल होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, और हाई कार्बन स्टील, तीनों का बना होता है। जैसे अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कभी स्टेनलेस स्टील का मिल जाएगा, कहीं पे स्प्रिंग स्टील का भी मिल जाएगा, कहीं हाई कार्बन स्टील का मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। लिस्ट काउंट का मतलब होता है यानी अल्पतम माप या अल्पतम माप, यानी सबसे छोटा से छोटा जो माप उस पर हम ले सकें वही आपका लिस्ट काउंट होता है। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, लचीला स्टील रूल, या वक्र सतहों की लंबाई मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हुक रूल। तो जो हुक रूल है इनसाइड कैलिपर पर माप लेने के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल, इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में गुनिया बोलते हैं। तो यह एक चेकिंग टूल है, और इसका जो यूज होता है, काम होता है समकोण की परख, समानांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए मार्किंग करते समय किया जाता है। इसका जो साइज होता है ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेवेल स्क्वायर। तो इसमें जो मेन 2 ही पॉइंट है, 0 से 180 अंश तक किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। और इसका जो यूज होता है वेल्डन के लिए किनारों पर बने बेवल जांच करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रयोग होता है, यूज होता है मशीन शाप या फिटिंग शाप में होता है। और इसके जो 3 मेन पार्ट यानी जो 3 मुख्य भाग होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड होते हैं। और इसकी जो लंबाई है स्टील रूल की लंबाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड। प्रोटेक्टर हेड कास्ट स्टील का बना होता है, इस पर 0 से 180 अंश तक के निशान बने होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम तुलना करने वाले यंत्र यानी कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इस पे देखते हैं। तो इसमें जो आता है कैलिपर्स आता है। तो कैलिपर्स का सबसे पहले देखते हैं किस मेटल का बना होता है। तो कैलिपर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और माइल्ड स्टील का भी मिल जाता है बना हुआ। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कवर किए हैं, तो इसको पूरा अच्छे से हम बताते हैं। तो कैलिपर्स में कई प्रकार होते हैं। तो कैलिपर्स के बारे में देखा जाए तो एक होता है आउटसाइड कैलिपर्स। तो आउटसाइड कैलिपर्स का जो काम होता है जाप की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है।
और ये किस परास में रेंज में मिलते हैं, तो 0, 150, 200, 300 mm के रेंज में मिलते हैं। ठीक, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक सिंपल आउटसाइड कैलिपर्स, एक स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर्स। तो सिंपल जो होता है फ्रेंड, उसको आप जैसे काम करते समय हिल जाए तो फिर वह इधर उधर उसको सेट करना पड़ता है, और स्प्रिंग में जो होता है एक बार सेट कर दिए तो वहाँ पे वापस अपने स्थान पे फिर आ जाता है, अगर हिल भी जाए तब भी। तो इसी तरह इसमें होता है इनसाइड कैलिपर्स में। तो इनसाइड कैलिपर का जो यूज होता है बोर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसका अगर जो रेंज देखा जाए तो 75, 100, 150, 200, ठीक, 300 mm के बीच में मिल जाते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल इनसाइड कैलिपर्स और एक होते हैं स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर्स। तो सिंपल इनसाइड कैलिपर्स में क्या होता है, इसमें भी हिल जाएगा तो फिर दोबारा सेट करना पड़ेगा। स्प्रिंग में अगर हिल भी गया तो फिर उसको वहीं पे अपने आप को सेट हो जाता है। और एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आईटीआई में फीटर के अंतर्गत। तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स होता है, इसकी एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है तथा दूसरी नोकदार होती है, और इसका जो यूज होता है समानांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर मालूम किया जाता है। इसको जेनी कैलिपर्स या आर्डले कैलिपर्स भी कहा जाता है। तो हर्माफ्रोडाइट जो कैलिपर्स है इसका अदर नाम भी पूछ देता है कि जेनी कैलिपर्स या आर्डले कैलिपर्स किसे कहा जाता है, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स को ही कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी एक टांग मुड़ी रहती है, ऐसे रहता है, इसकी एक टांग ऐसे मुड़ी रहेगी और एक ऐसे सीधा रहेगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, अगला टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। तो आईटीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले इसका आविष्कार देखते हैं कौन किया था, तो इसका आविष्कार पैरी वर्नियर्स, फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। और इसका जो लिस्ट काउंट जो होता है वो देख लेते हैं। तो मीटरी प्रणाली में 0.02 mm होता है इसका लिस्ट काउंट, यानी अल्पतम माप। ठीक, और ब्रिटिश प्रणाली में देखा जाए तो 0.001 mm होता है। और इसका प्रयोग देख लेते हैं कहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग होता है बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार की मापें लेने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, किस मेटल का बना होता है। इसका मेटल देख लेते हैं, ये किस मेटल का बना होता है, तो यह निकिल का बना होता है या फिर क्रोमियम स्टील का या फिर वेनेडियम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इसको देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है स्पर गियर के दांतों की बनावट कितनी सही है, सही जांच करने में किया जाता है। अब अगला हमारा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो सिद्धांत पूछता है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर जो होता है नट बोल्ट या स्क्रू व पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस ऐसे भी पूछता है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm या आपका देखा जाए 10 माइक्रोन मीटरी में होता है। ठीक, 10 माइक्रोन मीटरी प्रणाली में होता है। ठीक, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm, यही याद करिए। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइक्रोमीटर का डेटम लाइन स्लीव पर होता है। माइक्रोमीटर का एनिमल टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। और इसका रेंज दे दिया कितने कितने के रेंज में मिल जाएंगे मार्केट में आपको, तो 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm तथा 75 से 100 mm के रेंज में ये मिल जाएंगे आपको। अब आगे देखते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो प्रयोग होता है जाप की बाहरी माप के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 100 mm की अधिकतम दूरी माप सकते हैं। अगला हमारा है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसमें थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनिमल होता है और इसका जो प्रयोग होता है जाप की यांत्रिक माप लेने के किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इससे जो रिलेटेड है, लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका जो रेंज होता है 50 mm से 800 mm के बीच में होता है। और स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर का रेंज होता है 5 से लेकर 25 mm, 25 से लेकर 50 mm, 75 से लेकर 100 mm। ठीक, वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो। और लास्ट इसमें का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल स्लीव पर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो इससे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है निकाल के लाते हैं हम, तो इसका लिस्ट काउंट पूछता है। तो इसका लिस्ट काउंट जो 5 मिनट होता है या 1/12 अंश होता है। आगे देखते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं। प्लंजर टाइप, लीवर टाइप कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसका जो प्रयोग होता है जाप की सतह की समतलता, जाप का टेपर, साइन बार में टेपर एंगल आदि। ठीक, इसका जो यूज होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन की दिशा क्लॉकवाइज होती है। अब साइन बार के बारे में देख लेते हैं। तो साइन बार पूछता है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार आपका त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछता है साइन बार की साइज किससे लिया जाता है। तो साइन बार का जो साइज होता है रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी के द्वारा किया जाता है। जैसे ऐसे रहता है साइन बार आपका, तो इसका जो सेंटर है इनके दोनों के बीच की दूरी से लिया जाता है। तो साइन बार का अगर लिस्ट काउंट पूछे तो 1 अंश या 7 बार। एक्यूरेसी जो होता है इतना होता है, आप देख लीजिएगा। तो पूछ देता है साइन बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जाब की टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो इसमें का लास्ट पॉइंट है, साइन बार में छेद जाब के साथ क्रम करने हेतु के उद्देश्य से किया जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारा पहला चैप्टर पूरा कवर हो गया है। दूसरा चैप्टर कल आप लोग को डाल देंगे।